Hey guys, welcome back to Deafblend Special Education. Today in this video we will going to discuss about language. इससे पहले हमने जो पढ़ा था वो था कम्युनिकेशन के बारे में। तो आई थिंक कम्युनिकेशन सभी को क्लियर होगा, विच इज़ कि हम किस तरीके से अपने मैसेजेस को दूसरों तक पहुंचाते हैं। और जब हम मैसेज कोई अपना बोलते हैं, दैट इज़ हम उसके क्या है, इनकोडर हैं। बीच में हमारा मैसेज आता है एंड आफ्टर दैट उसका जो मैसेज को रिसीव करता है दैट इज़ उसका डिकोडर। तो अब हम उसी के अंदर थोड़ा सी हम किस चीज़ के थ्रू अपनी बात को एक दूसरे के तक पहुंचाते हैं, तो दैट इज़ लैंग्वेज। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। लैंग्वेज क्या होता है? लैंग्वेज बेसिकली एक तरीका होता है, एक भाषा। भाषा क्या होती है? हमारा एक ऐसा तरीका है जिसके अंदर हम छोटे छोटे वर्ड्स को मिलाकर एक सेंटेंस बनाते हैं और उसी सेंटेंस को हम बोलकर सामने वाले को अपनी नीड्स, अपनी लाइक्स और अपने डिसलाइक्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो दैट इज़ बेसिकली अ भाषा, यानी कि लैंग्वेज, जिसके अंदर हम ग्रामर के कुछ रूल्स भी फॉलो करते हैं कि कहाँ पर हमें इज एम आर, कहाँ पर वाज वर एंड ऑल, ये सारी बेसिक चीज़ें हमें यूज़ करनी है। दैट इज़ बेसिक लैंग्वेज। तो अब भाषा के हमारे पास कुछ टाइप्स होते हैं। भाषा हमने 3 टाइप में डिवाइड करी है। एक होती है फॉर्म, एक होती है द यूज़, एक होती है कंटेंट। तो इन तीनों ही चीज़ों को बेस्ड करके, इन तीनों चीज़ों को कॉम्बिनेशन बनाकर हम एक लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। चलो इन्हें डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली आती है फॉर्म। अब फॉर्म क्या होता है? ये एक स्ट्रक्चर होता है लैंग्वेज का, जिसके अंदर जिसको हम बोलते हैं फॉर्म, जिसमें हम लैंग्वेज के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं। इसको भी अगेन हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, विच इज़ फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी एंड सिंटेक्स। अब इस चीज़ को ना समझने का कोई तरीका नहीं है कि ये क्या है, इसको आपको एज इट इज़ रटना ही पड़ेगा। सो अब देखो फोनोलॉजी क्या होता है। फोनोलॉजी स्टडी ऑफ साउंड्स को हम बोलते हैं फोनोलॉजी। मतलब छोटे छोटे वर्ड्स को यूज़ करके जब हम एक वर्ड बनाते हैं, लाइक अल्फ़ाबेट्स को यूज़ करके हमने एक वर्ड बनाया, तो दैट इज़ फोनोलॉजी, दैट मीन्स स्टडी ऑफ साउंड। तो जब भी हम देखते हैं किसी भी लैंग्वेज के साउंड से ही उसके वर्ड के मीनिंग का चेंज हो रहा है। मतलब कि कभी कभी हमारे पास कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे कि जिसके लास्ट में ई लिखा होता है, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसके लास्ट में वाई लिखा होता है, और कुछ ऐसे होते हैं जिसके लास्ट में आई लिखा होता है। बट हम जब उसे पढ़ने में आते हैं तो हम उन सबको ई ही साउंड करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम एक 2 वर्ड ले लेते हैं। जैसे कि एक हो गया प्रिटी, प्रिटी मैंने ब्यूटीफुल, और इसमें हमने लास्ट में क्या लगाया है? वाई लगाया। और अगर हम इसी में आई लगा देते हैं तो वो क्या बनेगा? प्रीति बनेगा। प्रीति क्या होता है? एक लड़की का नाम। तो अब इससे क्या हुआ? सिर्फ एक अल्फ़ाबेट चेंज करने की वजह से हमारा पूरा वर्ड का मीनिंग ही चेंज हो गया। तो इस टाइप के वर्ड्स को स्टडी करने को बोलते हैं फोनोलॉजी। तो एक और एग्जांपल हम इसका ले लेते हैं। जैसे कि एक वर्ड है बेक, BAKE, बेक। बेक का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को पकाना। और अगर हम उस बेक के अंदर एक नया वर्ड अल्फ़ाबेट ऐड कर दें जो कि है आर, BRAKE, तो अब क्या हुआ? हमने सिर्फ एक अल्फ़ाबेट उसमें चेंज किया, बट उसी की वजह से उसका पूरा मीनिंग चेंज हो गया। अब वो वर्ड क्या बन गया? ब्रेक। तो उसका मतलब क्या है? कहीं पर स्टॉप करना। तो दोनों ही वर्ड्स में सिंगल एक अल्फ़ाबेट की प्रेजेंस से ही उसका पूरा मीनिंग चेंज हो जाता है। तो दैट इज़ व्हाट फोनीम्स आर। सो आई होप अब आपको फोनीम्स क्लियर हुआ होगा। और जो हम इन्हीं स्पीच साउंड्स के बारे में स्टडी करते हैं, उसी स्टडी को हम बोलते हैं फोनेटिक्स, यानी कि स्टडी ऑफ फोनीम्स इज नोन एज फोनेटिक्स। तो फोनेटिक्स को अब हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है ताकि हम इसको एग्जैक्टली समझ सके कि ये क्या होता है। तो इसका फर्स्ट पार्ट आता है हमारे पास आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स। अब आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स का क्या मतलब होता है कि किस तरीके से हमारा स्पीच साउंड प्रोड्यूस्ड हुआ है, मतलब बना कैसे है वो स्पीच साउंड। तो उसको हम बोलते हैं, उसको पढ़ने को बोलते हैं आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स। नेक्स्ट आता है अकोस्टिक फोनेटिक्स, यानी कि जो भी हमारा स्पीच साउंड है वो किसी मीडियम के थ्रू ट्रेवल करके किसी दूसरे के कानों तक पहुंचेगा। और वो मीडियम क्या होता है? एयर। मतलब इसका ये है कि जैसे ही हम कोई भी अल्फ़ाबेट या कोई भी शब्द अपने मुंह से निकालते हैं तो वो एक मीडियम के थ्रू, यानी कि एक कोई चीज़ होती है जिसकी वजह से वो दूसरे के कानों तक चली जाती है। मतलब हमारे मुंह से निकली हुई बात तुम्हारे कानों तक पहुंच रही है, तो वो किसकी वजह से पहुंचती है? एयर की वजह से। अगर एयर नहीं होगी तो हमारी बात भी दूसरों तक नहीं पहुंच पाएगी। तो दैट इज अकोस्टिक फोनेटिक्स, सॉरी। और थर्ड आता है, इस तरीके से दूसरा बंदे का जो ईयर है वो हमारी साउंड को रिसीव कर रहा है। तो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं इसको समझने के लिए हम देख सकते हैं एक एग्जांपल, कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं अगर हम जैसे फ़ोन पे कम्युनिकेट कर रहे होते हैं किसी से, तो उस टाइम अगर हम एक अल्फ़ाबेट ले ले कि बी,
और सामने वाला बंदा उसको कैसे रिसीव कर रहा है, मतलब कि वो उसे समझ सकता है कि तुमने पी भी बोल सक मतलब तुमने पी बोला है। तो बेसिकली यही होता है कि उसने हमने तो बी बोला लेकिन उसने पी रिसीव की, तो इसीलिए हम इसे बोलते हैं ऑडिटरी फोनेटिक्स, कि किस तरीके से एक बंदे का ईयर उसको उसकी स्पीच साउंड को परसीव कर रहा है, कि मतलब कैसे उसके कानों में तक वो बात जा रही है, जो हमने बोला है कि एग्जैक्टली वही बात उसके कानों तक जा पा रही है या नहीं जा पा रही है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी का इसका सारा पार्ट्स हम दोबारा फर्दर वीडियोस में स्टडी करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक का बटन दबा देना, और यार ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सपोर्ट कर दो प्लीज़। एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं अगली वीडियो जल्द से जल्द अपलोड करूँ, क्योंकि यार टाइम मैनेज नहीं होता, इसलिए पीपीटीज वगैरह बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है ना, तो इस वजह से नहीं मैनेज हो पा रहा है अभी तो, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं इसे जल्दी से जल्दी अपलोड करूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल एंड।